दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एशियन डीबीसी। आज दोस्तों मैं डॉक्टर साहब से एक बार पुनः मिल चुका हूं, जो कि एक फार्मर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। आज हम लोग जानेंगे सर का कि किस तरह से किस मौसम में कब बर्ड का प्लेसमेंट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अभी के टाइम पे जैसे कि महंगाई आ गई है, इस समय फीड भी महंगा है, चिक्स भी महंगा है, उसके साथ में आपका जो तैयार माल है ये भी बहुत महंगा है। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। सर नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अभी बहुत सारे किसान भाई जो नए हैं जी। वो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई कब मुर्गे का प्लेसमेंट करना चाहिए। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अगर कोई फार्मर फुल टाइम फार्मर है जी और उस पे जो है उसने लेबर रख रखा है अपने फार्म पे, जी तो अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो टाइमली बच्चा डाले। अमूमन जो लोग कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में बच्चा डालना, जब लगन का मौसम हो जी तब डालना। बिल्कुल। और बाकी जो ठंडियों का मौसम है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें रेट सस्ता रहता है जी ब्रायलर का। जी बट अभी क्या देखा गया पिछले बार से कि ऐसा कुछ नहीं रहा, रेट 90 प्लस ही चला। हाँ जी जी तो बिल्कुल। अब जो सिनेरियो है जी कि पहले लोग लगाते थे अनुमान कि इस मौसम में ये रेट रहेगा, इस मौसम में, ये सब बदल गया है। जी अब जो देखा ये गया है कि अगर आप हमेशा बारहों मास बच्चा डालते हैं जी और उसमें कभी रेट कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, मगर ओवरऑल क्या रहता है कि आपको प्रॉफिट दे जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और आप ये सोचेंगे कि ब्रायलर महंगा है, चिक्स महंगा है, ब्रायलर और दाना महंगा है, तो देखिए भाई साहब, जो हकीकत में जो इस समय ग्लोबलाइजेशन, यानी इस समय जो यूक्रेन और रसिया से जी युद्ध जी चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हर आदमी, क्योंकि अब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, जी तो पूरी तरह से अब ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हर एक फार्मर के वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें आती थी। बताते हैं लोग कि पेस्टिसाइड वगैरह जो हमारे सोयाबीन वगैरह में पड़ता है और भी मक्का वगैरह पड़ता है, वो सब महंगा होने वाला है। तो आने वाले दिन में जो है आपका दाना, जो फीड है, वो सस्ता नहीं होने वाला है, चिक्स भी सस्ता नहीं होने वाला है, और मुर्गा का भी जो है मंडी भी सस्ती नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं अब ये मान के आप लोग चलिए, जितने भी फार्मर हैं, कि जो पहले 1500-1600 रुपये बोरा था, एक सेटअप हो गया था कि हाँ 1500-1600 रुपये बोरा हो गया, 20-22-25-30 रुपये बच्चा हो गया। तो अब इसको आप उठा के यहाँ तक ले जाइए कि अब ये मान के चलिए 2000 रुपये बोरा हो गया, और आपका जो चिक्स का रेट है वो अपना घटता बढ़ता रहता है, 25, 30, 40, 45। तो इस हिसाब से आप इस पे आप माइंड सेट कीजिए। और जो ब्रायलर का जो पहले चला जाता था 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, अब ये मान के चलिए कि आप 80 प्लस, 90 प्लस ही हमेशा रहेगा। तो मैं अपने फार्मर भाइयों से ये कहता हूँ कि आप, अगर आपका फार्म शिफ्ट वाइज करना चाहते हैं, तो इस तरह से बच्चा डालें कि लगभग हर 15 दिन पे आपको एक लाट तैयार मिले। अगर एक ही सिंगल है तो आप बराबर बच्चा डालिए। ये मत देखिए कि महंगा है, सस्ता है, आज के रेशियो, आज के डेट में। जी जी हाँ। बिल्कुल। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बहुत सारे नए फार्मर भाई हैं जो कि अभी काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा सा सर शुरू से लेके, यानी जब चिक्स हम डालते हैं उस दिन से लेके और अपना लास्ट तक दवा किस तरह से चलाएं, इसके ऊपर ज़रा आप बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। जी देखिए, कई तरह के फार्मर हैं, अपना अपना हिसाब से चलाते हैं, मगर ओवरऑल जो चलना चाहिए वो शुरू में, अब हम अपने पोल्ट्री फार्म पे सुबह के वक्त जो है, जैसे जिस दिन बच्चा आया उस दिन तो हम गुड़ और अपना पानी चलाते हैं। जी अगले दिन से ये होता है कि सुबह मैं एंटीबायोटिक चलाता हूँ, जैसे न्यूडॉक्स हो गया, न्यूडॉक्स 4, जी और अपना रेस्टाकेल। जी इंड्रोसिन में कुछ लोग फार्मर इंड्रोसिन देते हैं, मगर इंड्रोसिन काफ़ी हार्ड एंटीबायोटिक हो जाता है, इसलिए बचना चाहिए। कोई उतना ज़रूरी नहीं है कि हार्ड एंटीबायोटिक हो जाए, इसलिए हार्ड एंटीबायोटिक से बचना चाहिए, ताकि जब आगे कोई मुर्गा, अगर आपका चिक्स बीमार पड़ता है, तो उसका उस जो एंटीबायोटिक, जो हार्ड एंटीबायोटिक का, उसका रेजिस्टेंस ना बने। यानी आगे चल के पहले से ही हार्ड एंटीबायोटिक दे देंगे तो फिर वो काम ही ना करे आगे काम चल ना के। करे। जी तो बिल्कुल। इसलिए आप न्यूडॉक्स 4 और रेस्टाकेल, या आप एक दवा आता एक है, उसका मैं जहन से निकल गया है, वो आप दवा
लिक्सिन पाउडर है, लिक्सिन पाउडर है, वो आप दवा दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक आता है कि लोग बताते हैं कि सीआरडी की समस्या अक्सर लोगों के फार्म पे होती है, तो ट्रॉक्स जो एक आता है पाउडर, जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल। ट्रॉक्स और आप न्यूडॉक्स फोर्ट या ट्रॉक्स लिक्सिन पाउडर या ट्रॉक्स रेस्टेकल, ये तीनों एंटीबायोटिक में ये ट्रॉक्स आप लगा सकते हैं। जी, ट्रॉक्स एक एंटीबायोटिक है, टाइलोसिन उसमें रहता है, जी वो आप उसमें मिला के लगा सकते हैं। दोपहर के पानी में आप नीरी लगाइए, शाम के पानी में आप मल्टी बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन जैसे फेमिटोन और ग्रोवीप्लक्स या आप विमराल और ग्रोवीप्लक्स मिला सकते हैं। एक बहुत अच्छा दवा है बी कॉम्प्लेक्स में विरबै, उसका वेंकीज कंपनी का आता है, वेंट्रीप्लक्स 4 ऐसा करके कुछ आता है, जी जी वो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। तो आप ये 3 दिन चलाइए, सुबह एंटीबायोटिक, दोपहर में नीरी या कोई नेफ्रोटेक वगैरह चला लीजिए, कोई भी किडनी प्रेशर जो जर्दी को, जो बच्चे का जर्दी होता है, यॉक होता है, जी उसको गलाने के लिए बहुत मस्ट है। 3 दिन 4 दिन कम से कम चलाइए। शाम को आप जो है मल्टीविटामिन दीजिए और हर पानी में आप वाटर सैनिटाइज़र ज़रूर मिलाइए। उसके बाद फिर आप वैक्सीन से पहले, एक दिन पहले आप मल्टीविटामिन यानी विमराल दे सकते हैं और वैक्सीन के एक दिन बाद विमराल दे दीजिए, जाकि वैक्सीन जो फर्स्ट 6ठे दिन पे जो वैक्सीन होता है, वो जो वैक्सीन से जो स्ट्रेस में बच्चे आ जाते हैं जी, वो जी। ना आए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप 15वें दिन से जब आप फिनिशर दाना, जब ये आप स्टार्टर दाना स्टार्ट करने से 2 दिन पहले आप लीवर टॉनिक देना शुरू कर दें। और जब भी फिनिशर आप स्टार्टर दाना लगाएं प्री स्टार्टर के बाद, तो 2 दिन पहले मिक्स करके लगाएं, 2-3 दिन मिक्स करके लगाएं। जी हाँ, उसके बाद फिर आप 15वें दिन के बाद नेफ्रोटेक दे सकते हैं किडनी प्रेशर के लिए। लीवर का टॉनिक दे सकते हैं आप, जैसे 4 दिन आपने लीवर का टॉनिक दिया, 2 दिन ना दे, 3 दिन नेफ्रोटेक दिया, फिर 2 दिन ना दे। जी उसके बाद फिर आप एक आता है दवा ई केयर सी, जिसमें जी, विटामिन ई और सेलेनियम रहता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हफ्ते में कम से कम 3 दिन, शुरुआत के 3 दिन बच्चों को देना चाहिए, चाहे वो एक हफ्ते के बाद दें या 10 दिन के बाद दें, मगर 3 दिन वो आप दें जी सेलेनियम। और उसके बाद फिर आप भूसी की जो गुड़ाई होती है, जी। अमोनिया सबसे बड़ा दुश्मन है पोल्ट्री फार्म का, ये मान के चलिए बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल आप भूसी जो है, जो इसका लीटर होता है, वो मैनेजमेंट आप करिए। और अब तो मशीन भी आ गया है, क्या नाम है, उस गुड़ाई करने के लिए जी, थोड़ा मैनुअल मशीन है, मगर काफ़ी इजी है। वो जो पंजागुर से लोग करते थे देसी फार्मूले से, उससे बेहतर है, आप उसका इस्तेमाल करिए। और अमोनिया का ख्याल रखिए, बीच बीच में इनको ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ के लिए क्या नाम है, टॉनिक इनको देते रहिए। जी। यानी सर जो ग्रोथ प्रमोटर आपका चलने वाला है, ये कब तक चलेगा? देखिए, अमूमन ग्रोथ प्रमोटर का क्या है कि देखिए, जितने भी जैसे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, जी ये जैसा बी कॉम्प्लेक्स, ये भी अल्टीमेटली ग्रोथ प्रमोटर में ही आते हैं, क्योंकि चिक्स को कोई बीमारी ना हो, चिक्स का जो अंदर का पार्ट हो, ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गन हो, वो अच्छे से काम करे, जी तो वो सब ग्रोथ प्रमोटर में आते हैं। मगर हाईली ग्रोथ प्रमोटर मैं मानता हूँ कि एक विमराल, ये फेमिटोन, जी ये सॉरी जिप्रोमिन और आपका ये ब्रोटोन, ये दोनों आप तकरीबन ये मान के चलिए 25 दिन के बाद या 28 दिन के बाद इनको देना शुरू कीजिए। दोनों मिक्स करके दीजिए, शाम के टाइम दोनों मिक्स करके दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप जिप्रोमिन और ब्रोटोन, ये दोनों मिला के दीजिए आप। जी सर, मेरी जहाँ तक कुछ और एक बात जानकारी मैं है। और बता देता हूँ आपको, जी भाई साहब, जो भी फार्मिंग करे वो बीट का बहुत ध्यान रखे। बिल्कुल लूज ड्रॉपिंग बिल्कुल ना होने दे, नहीं तो आपका FCR भाग जाएगा, आपकी बीमारियां आ जाएंगी और आपका जो है लॉट पूरी तरह से घाटे में चला जाएगा। आप लूज ड्रॉपिंग पे ध्यान दें। सर, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, या मैंने भी एक बार ट्राई किया था, गर्मी के टाइम पे अक्सर करके देखा गया है कि अगर आप जिप्रोमिन का प्रयोग करते हैं तो नुकसान होता है थोड़ा सा, क्योंकि बर्ड में पलट की मोटिलिटी होती है। सर, ऐसे टाइम पे क्या चलाना चाहिए ग्रोथ के लिए, हाईली ग्रोथ? देखिए, जो गर्मी के टाइम जो आप कह रहे हैं कि पलट के मरता है, ये चीज़ें होती है कि हाँ, अगर आपने गर्मी में थोड़ा सा डोज आप कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अमूमन टाइम पे आप 10 ml पर 100 बर्ड आप जिप्रोमिन देते हैं और 10 ml आप ब्रोटोन देते हैं, तो इसको आप 7 ml कर दीजिए, 8 ml कर दीजिए, 5 ml कर दीजिए।
उसके साथ साथ आप जो है एक आता है जो गर्मियों के मौसम में एक आता है, एक कंपनी का है, एक लोटस कंपनी का है कूल वेल, या कोई भी इलेक्ट्रॉल पाउडर इनको आप बराबर दीजिए, साथ में दीजिए। और आप ये भी देखिए कि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर के साथ आप उनको पैरासीटामोल की टेबलेट दीजिए। हाँ, तो इन सब पे ध्यान रखिए। आप गर्मियों में जो है उनको ठंडी चीज़ें जो होती हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर हो, कुछ लोग दही भी देते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों पे आप अच्छा सर, मैं अभी कल ही एक वीडियो में मैं डाला भी हूँ इस चीज़ को, और बहुत सारे किसानों का एक समस्या है कि बर्ड में लंगड़ापन आ जाया करता है। सर वो लंगड़ापन ना आए इसके लिए किसान भाइयों को ये शुरू से लेके आखिरी तक कैसे ध्यान रखना है? ये चीज़ है कि लंगड़ापन की समस्या ये है, कुछ लोग फार्मर जान नहीं पाते हैं कि लंगड़ापन उनको लगता है कैल्शियम की कमी से है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी लंगड़ापन आता है, आपके सेलेनियम की कमी से भी लंगड़ापन आता है, विटामिन ई की कमी से भी लंगड़ापन आता है। तो इसलिए जो फार्मर हैं उनको चाहिए कि एक दवा आती है ई केयर सी, एक उसका इस्तेमाल करें, और दूसरा वो इस्तेमाल करें, एक आती है टेबलेट जिसको कहते हैं ये बी कॉम्प्लेक्स का एक टेबलेट है न्यूरोबियान 4, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टी न्यूरॉन एक टेबलेट आता है, वो भी, यानी कोई भी जिसमें बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम जो आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप मान के चलिए कि जो मैंने बताया था कि उनको बी कॉम्प्लेक्स और ई केयर सी, ये 2 मस्ट है, इनको देना ज़रूरी है। ई केयर सी आप दीजिए और आप ये दीजिए, क्या नाम है, बी कॉम्प्लेक्स। ये शुरू से ही बच्चों को दीजिए तो ये समस्या नहीं आएगा। और हफ्ते में 1 दिन, यानी अगर आप 7वें दिन कैल्शियम, यानी जैसे ऑस्टोवेट कैल्शियम हो गया, और आपका न्यूरोबियान 4 हफ्ते में 1 दिन दीजिए, फिर 11वें दिन दीजिए यही चीज़, और फिर 21वें 22वें और 23वें दिन ये दीजिए आप कैल्शियम, न्यूरोबियान और कैल्शियम। तो ये तो आप तो 3 दिन दिए, इधर 1 दिन दिए, फिर उधर 2 दिन दिए, फिर उधर 3 दिन दिए। उसके बाद फिर आप रेगुलर आपको ई केयर सी हफ्ते में 1 दिन इधर चलाना है, फिर 20वें 22वें 23वें दिन चलाना है ई केयर सी, और आप बी कॉम्प्लेक्स बराबर चलाते रहिए। जैसे मान लीजिए कि 5 दिन चलाए, 2 दिन बी कॉम्प्लेक्स ना चलाइए, फिर 5 दिन चलाइए, 2 दिन बी कॉम्प्लेक्स से जान लीजिए कि तमाम बीमारियों को रोकता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब से मिल करके हमने आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दी थी। आप लोगों को किस तरह से डॉक्टर साहब की जानकारी लगी इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर किसी किसान भाई का और कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछना। हम फिर से सर से मिलेंगे और जानने की कोशिश करूंगा। एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैंने कुछ दवाइयों का नाम बताया है कि ये इस्तेमाल करना, पर मैं डोज नहीं बताया हूं। तो उसके लिए आप किसी दिन हमारा रखिए प्रोग्राम, तो उस दिन हम पूरा डोज का हम कैलकुलेशन बताएंगे कि भाई दवा तो सब बता देते हैं, मगर कब पिलाना है, कितने टाइम पिलाना है, कितना ml पिलाना है, कितने दिन के बच्चे को पिलाना है, ये सब बताएंगे हम अगले वीडियो में, कि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब हम बता के आपको बताएंगे कि कब कब पिलाना है। बिल्कुल, क्योंकि डोज बहुत माने रखता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।